नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। मोदी सरकार के यूनिफाइड पेंशन स्कीम सिस्टम्स लागू करने का फैसला को जहां केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत का रूप में देखा जा रहा है, वही राजनीतिक गलियारों में इस फैसले की सियासी मायने भी निकाले जा रहा है। वजह पेंशन स्कीम लागू करने की टाइमिंग है। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक बाद और विधानसभा चुनाव से पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का घोषणा की है। न्यू पेंशन स्कीम के बदले यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा से मोदी सरकार को क्या राहत मिलेगी और देश का सियासी परिदृश्य कितना बदलेगा, आइए हम लोग इसमें जानें। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार उठा था। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की घोषणा की थी। यूपी में चुनावी घोषणा का बीच 2022 में राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला कर दिया। यूपी में इसका असर दिखा और समाजवादी पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद कर्नाटक, हिमाचल और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा छपा और छाया रहा। 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से हिमाचल में कांटे की लड़ाई में बीजेपी चुनाव हार गए। लोकसभा में भी ये मुद्दा गर्म था और कई सीटों को प्रभावित किया। देश के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम सिस्टम अभी लागू है। यूपीएस क्यों लेकर आई मोदी सरकार? 3 वजह। एक, इनकी संख्या 85 लाख के आसपास है। पीआरएस लेजिस्लेटिव ने केंद्रीय वित्त आयोग को हवाले से बताया है कि देश में वर्तमान में 33 लाख सरकारी कर्मचारी है। इसी तरह 52 लाख पेंशन धारक है। अगर 52 लाख पेंशन धारक को सिर्फ उनके एक आश्रित से भी जोड़ा जाए तो ये संख्या करीब 1 करोड़ 4 लाख के आसपास बैठता है। इसी तरह केंद्रीय कर्मचारियों का हिसाब किताब लगाया जाए तो ये संख्या भी 60 लाख की पार पहुंच जाती है। यूपीएस की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस फैसले से 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक एकजुट होकर पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। हालांकि सरकार अब तक इनके मुद्दों को तरजीह नहीं दे रही थी, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में जिस तरह का नतीजा आया है उसके बाद इस वोट बैंक को बीजेपी के लिए इग्नोर करना आसान नहीं था। 2, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का, विपक्ष लगातार पेंशन स्कीम को मुद्दा बना रही थी। बीजेपी इसकी वजह से बैकफुट पर चली जा रही थी। हालांकि लोकसभा के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। हाल ही में पार्टी ने उन मुद्दों से किनारा करने की कोशिश की है जो उसके लिए फांस बनना था। बीजेपी ने इसी का तहत पहले ब्रॉडकास्ट बिल, लैटरल एंट्री जैसे फैसले वापस लिए और अब ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। कहा जा रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विपक्ष से पेंशन स्कीम का मुद्दा छीनना चाहती है। 2011 का आंकड़े के मुताबिक कुल केंद्रीय कर्मचारियों में महाराष्ट्र से करीब 9%, झारखंड से करीब 2%, हरियाणा से करीब 1% हिस्सेदारी है। 3, प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होना है। 2011 के आंकड़े के मुताबिक देश के सबसे बड़े सूबे से 10% केंद्रीय कर्मचारी है। यूपी में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। पार्टी विधानसभा उपचुनाव में जीतकर इस हार से उभरने की कोशिश में जुटी है। जिन सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होना है उनमें कुदरकी, कटाहरी, करहाल, खैर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, मिल्कीपुर, मझावा, फूलपुर और सीसमाऊ की सीट शामिल है। बीएन का एक्सक्लूसिव